पहलगाम में पाकिस्तान की कायराना हरकत हुई। आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान की सीमा के अंदर करीब 100 किलोमीटर तक घुसकर करारा जवाब देते हुए आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद युद्ध चला और युद्ध विराम की घोषणा हो गई, जिसे लेकर हम इस समय आगरा में मौजूद हैं। आगरा के शहीद नगर क्षेत्र में मौजूद हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, क्योंकि खासकर जिस तरीके से भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान को और आतंकियों को ध्वस्त कर दिया, उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जहां आतंकियों को पनाह दी जाती थी, जहां वेपन तैयार किए जाते थे, जहां मिसाइल्स तैयार की जाती थी, जहां ट्रेनिंग्स दी जाती थी, उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। तो लगातार जो भारतीयों की निगाहें थीं उस ऑपरेशन सिंदूर पर थीं। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे कि जब इस प्रकार के जब हालात बने और जब पहलगाम में ऐसी घटना हुई, उसके बाद लगातार भारतीयों में आक्रोश रहा और जगह जगह प्रदर्शन हुए। उसके बाद भारत सरकार ने एक्शन लिया। तो ऑपरेशन सिंदूर से कितने आप सहमत रहे? जो युद्ध हुआ उसके बाद अब युद्ध विराम की घोषणा हो गई, हालात सामान्य होते जा रहे हैं, तो क्या लगता है जो हुआ वो सही हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार ने जवाब दिया, अब वो ठीक दिया? जो भारत सरकार ने सिंदूर योजना चलाई, जो ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया, तो वो बहुत एक अच्छा साहसिक कदम था सरकार के, हमारे देश के सरकार के। और जिस तरीके से हमारी 2 बेटियां सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस के और आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, उन पे हमें नाज है, घमंड है, और मैं उनको दिल से सलाम करती हूँ, सलूट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपनी बेटियों के, कि मेरे देश में इसी तरीके से बेटियाँ जन्म लें और पाकिस्तान जैसे जगहों को ध्वस्त करें। और पाकिस्तान को मैं अपने देश की सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं, कोई कुछ नहीं। जिस तरीके से मेरे देश के जवानों ने घुसकर मारा है, इसी तरीके से इसको क़यामत तक मारो, बिन पानी के मारो, बिन खाने के मारो, हर रोज मारो, हर दिन मारो, हर सेकंड मारो, हर वो। और देश के कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। हमारे देश से बढ़ के नहीं है, हमारे देश के जवानों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हमारे देश के जवानों को जब उसके दिल में मर्जी में आता है, वो घुस के और पीठ पे वार करता है। तो हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल वो राजी नहीं है। हम ये चाहते हैं, महिला कल्याण संगठन ये चाहता है कि सरकार इसको वर्ल्ड के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दे और सुनहरे अक्षरों में लिख दे कि पाकिस्तान खत्म। क्या लगता है अभी युद्ध विराम नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब मेरी देश की बेटियां इतनी महान हैं, इतनी महान हैं, तो पुरुष कितने बेटे कितने महान होंगे? अभी तो मेरी बेटियां ही घुस के मार रही हैं। भारतीय सेना पे गर्व है, भारतीय सेना पे गर्व है। सोफिया जैसी बेटी पे, सोफिया कुरैशी जैसी बेटी पे, और अपने भारतीय सेना ने और साहस का परिचय दिया है। और हमारे बिल्कुल, और हमें अपने देश के सरकार पे भी नाज है, घमंड है कि हमारे मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखाया तो सही जी, और लाल आंखें दिखाई तो सही। इसको कहते हैं 56 इंच का सीना और लाल आंखें, इसी को कहते हैं। और हमारे हिसाब से, हमारे भारतीय महिला कल्याण संगठन के हिसाब से इसको इस अंजाम को और आगे तक चलना चाहिए, इस लड़ाई को और आगे तक चलना चाहिए, और वर्ल्ड के नक्शे से पाकिस्तान ख़त्म होना चाहिए। तो इनकी यही मांग है कि वर्ल्ड के नक्शे से पाकिस्तान ख़त्म होना चाहिए। जिस प्रकार की जो हिमाकत है, पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करते हैं, आतंकियों को शरण देते हैं, आतंकियों को पनाह देते हैं और एक आतंकवाद की खेप तैयार करते हैं, ऐसे मुल्क को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, नास्ते नाबूद कर देना चाहिए। जी, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? जिस तरीके से युद्ध हुआ और युद्ध विराम हुआ, समझौता हुआ, हालात अब सामान्य है, तो ऐसे में क्या लगता है युद्ध से कितने आप सहमत हुए?
जो इतना हुआ? मैं युद्ध से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ ये युद्ध आगे बढ़ता ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम लोग रुक गए तो ये लोग फिर दोबारा कदम कुछ गलत उठाएंगे, जिससे हमारे टूरिस्ट वगैरह को परेशानी होती है। और मैं मोदी से यही चाहती हूँ कि इस युद्ध को विराम ना लगाया जाए, पाकिस्तानियों को सबक सिखाया जाए, जिससे वो आज के बाद कभी ऐसा गलत कदम उठाने की कोशिश ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, पहलगांव में घटना हुई और उसके बाद भारत सरकार ने जवाब दिया, युद्ध हुआ, उसके बाद दोनों देशों में समझौता हुआ, सीज़ फायर हुआ, लेकिन उसके 2 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया और फिर से आक्रमण देश पर किया। लेकिन जो अपनी भारतीय सेना है उस पर हमें गर्व है, जिसने सुरक्षात्मक तरीके से कहीं भी कोई हानि नहीं होने दी। तो पाकिस्तान ने फिर से छुरा भोंकने का काम किया, पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। एक तरफ तो समझौता कर लिया और फिर से उस सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया। तो इस पर क्या कुछ कहेंगी आप? मैं चाहती हूँ पाकिस्तान को मिटा दिया जाए, बस। युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। जी आगे आइए आप, क्या कहेंगी इस सब? जी, और कोई बोलेगा? बताएंगे कुछ अपनी राय कि किस तरीके से जो अब युद्ध विराम कर दिया और उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया, फिर से आक्रमण कर दिया। मैं रुखसाना महिला संगठन से हूँ। जी, मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे ये सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के जो हमारी बहनों का सिंदूर गया, जो हमारी माँओं का सिंदूर गया, उनका बदला हम ऐसे चुन चुन के लेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। और हमारे साथ ये जो कहा जा रहा है कि हम जो बहन हैं, हमारी जो बहनें गईं, जो बहनें वहाँ से यहाँ से तो खुशी खुशी गईं और वहाँ से शहीदी दे के आई हैं, कि जो यहाँ से गए जाने वाले वहाँ हमारे इंडिया वाले शहीद हो गए। इसका हमें वो दुख है कि जो दुख होने का वो हमें हमारे दिखाने के काबिल नहीं है। हम दिखा नहीं सकते हैं। इस पे हमारा इतना आक्रोश है हमें इस बात का, जो हम इसको कह नहीं सकते और बता नहीं सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हमने तो कोई ऐसा, हमारे यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं, हमारे इंडिया में भी टूरिस्ट आते हैं। क्या कसूर था? जो निर्दोष टूरिस्ट थे और उनको इन्होंने निशाना बनाया और सबसे बड़ी बात, धर्म पूछ कर उनको हत्या कर दी गई। उन्होंने धर्म पूछ कर मारा है, हम उनके कर्म पूछ के मारेंगे। हम उनके कर्म पूछ कर मारेंगे, कर्म बता के मारेंगे। हम उनके कर्म बता के मारेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, महिला कल्याण संगठन जिंदाबाद। जिस तरीके से पाकिस्तान रह कर कायराना हरकत करता है और जिस तरीके से कहा जाए तो इस प्रकार से एक प्रकार से विषैला वो सर्प है जो रह कर फन उठाता है। आप कितने भी समझौते कर लीजिए, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? कुछ जवाब देंगे इस पर? जी, इस पर जवाब ये कि है, ऐसे सांप का तो फन कुचल देना चाहिए, जिससे कि बार बार उठा ना सके। एक बार अगर फन कुचल दिया जाएगा तो दोबारा उठेगा नहीं। जो सूफिया बहन ने बताया वो बिल्कुल सत्य बताया, वही होना चाहिए उनके साथ। पुराना भी इतिहास उठा के देखें तो इसका वही रवैया रहा है कि आप समझौता कर लीजिए, वो सीज़ फायर का लगातार उल्लंघन करता रहता है, सहमति पर भी पीछे से बार करता है वो। तो ऐसे में इसका क्या होना चाहिए? जैसे अभी पुलवामा में उन्होंने किया, अगर जैसे आगरा में अगर ऐसा होने लगा, आगरा में सारे संसार के लोग आते हैं ताजमहल देखने के लिए, अगर यहाँ ऐसा होने लगा तो क्या होगा? ये पाकिस्तान वालों को ये मालूम नहीं, ये ताजमहल के लिए तो आते होंगे। अगर इन्हें पूछ के चुन के अगर यहीं की यहीं ढेर कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या ये पहुंच पाएंगे? आतंक का सफाया कैसे होगा? आतंक का सफाया कैसे? जी, आतंक का सफाया कैसे होगा? आतंक का सफाया तो ऐसा ही होगा, जो कि ऐसे लोग हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। पहलगांव की इतनी बड़ी घटना हुई, निर्दोष पर्यटकों को मार दिया गया, उनका धर्म पूछ के मार दिया गया और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने चलाया, भारतीय सेना ने जवाब दिया, आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद 2-3 दिन तक युद्ध चला, लेकिन उसके बाद सहमति जती और युद्ध विराम लगा दिया। तो इससे आप कितना सहमत हैं? युद्ध विराम से तो कोई सहमति नहीं है। हम लोग ये नहीं चाहते कि युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक वो अपनी औकात में नहीं आएंगे। क्या लगता है कुछ कमी रह गई? अभी बहुत कमी रह गई है। क्या कुछ होना चाहिए था? उन्हें पूरा नष्ट कर देना चाहिए, जिससे चुन कर एक आतंकी को नष्ट करना चाहिए। सीधी सी बात है, आतंकवाद जब ही खत्म होगा जब उनके जो मुखिया जो बैठे हैं उनको कुचल दिया जाएगा, तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या लगता है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा?
जो रोज रोज वो आज हरकत कर रहा है जिस प्रकार से, उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और जो हिंदुस्तान की सरकार ने कदम उठाया वो बहुत ही सराहनीय कदम था कि सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया गया। सिंदूर मिशन जो बनाया, बहुत ही, मैं उस सिंदूर मिशन का नाम देने के लिए हिंदुस्तान की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उस नारी शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया और जिनका सिंदूर गया उनको एक सच्ची और अच्छी श्रद्धांजलि दी। उसके लिए उस नारी शक्ति को सत सत नमन है और उनका अभिनंदन है और उनको मैं प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और भारत सरकार का आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं और आतंकवाद हो रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए इससे भी बड़े से बड़ा और जल्द से जल्द कदम उठाया जाए, जिससे हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन और चैन और सुकून से हमारे हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के लोग रह सकें। क्योंकि हमारा जो देश है हिंदुस्तान, वो शांति प्रिय देश है, प्यार का देश है, अमन का देश है। और मैं उस नारी शक्ति के लिए भी धन्यवाद करता हूँ, जो सोफिया कुरैशी के लिए धन्यवाद करता हूँ, व्योमिका सिंह के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं उनको किसी भी जात के अंदर और धर्म के अंदर नहीं बांधना चाहूँगा। वो मेरे देश की बेटी हैं और उन देश की बेटियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद व्योमिका सिंह और बहुत बहुत धन्यवाद सोफिया कुरैशी जी। आपका आदर और बहुत बड़ा सम्मान है और नारी शक्ति की जय है, नारी शक्ति जिंदाबाद। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और देश के लिए और देश की जनता को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने देश के अंदर ना तो कोई जात और पात का वो दिया जाए, बल्कि हम लोग एक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी बनकर रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय देश, जय प्रदेश। तो लगातार ये आप देख रहे हैं कि भारत माँ की जय के नारे और वंदे मातरम की जय के नारे यहाँ पर लगाते हुए, तो महिला शक्ति में जो कितना जोश है वो आप देख सकते हैं। तो इनका यही साफ कहना है कि कहीं ना कहीं वो कसक रह गई और भी ये युद्ध आगे तक चलना चाहिए था, जिससे कि एक एक आतंकी को चुनकर ख़त्म करना है। जब जाके कहीं ना कहीं जो आतंकवाद है उस पर हमें जाके जो सफलता है वो मिलेगी। जड़ से आतंकवाद को यदि ख़त्म करना है तो इन आतंकियों को ढूंढकर चुन कर मारना होगा। हमारे साथ समीम जी मौजूद है। समीम जी, जिस तरीके से पहलगांव में पाकिस्तान की जो कायराना हरकत हुई और उसके बाद भारत सरकार ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो कितना आप ये देखिए भारत में जो कितना जोश है, जो भारतीय है उनमें कितना इस समय जोश है और आक्रोश है। कहीं ना कहीं उनकी ये कसक रह गई कि कहीं ये युद्ध आगे तक होना चाहिए। तो अब समझौता बन चुका है और युद्ध विराम हो चुका है, तो इस पर किस प्रकार की आप सहमति दर्ज करेंगे? सबसे पहली बात तो भारत ने सबसे पहली बात जो भारत ने अमेरिका के कहने पर विराम किया जी। दूसरी बात ये है कि हमारे देश के जो जवान हैं जो यहाँ शहीद हुए, पर्यटन भी जो है शहीद हुए, जो लोग बाहर से घूमने आते हैं, उनका बदला कुछ ठिकानों को ख़त्म करके अभी ये बदला पूरा नहीं हुआ जी। हमारा बदला ये है कि हम जितने भी आतंकवाद पाकिस्तान में पल रहे हैं और जो हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ आतंकवादी हैं, उन सबको नष्ट करना चाहिए। और सरकार से यही अपील करूंगा मैं कि सबसे बड़ी बात, आतंकवाद का नाम और निशान बिल्कुल मिटाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो मुस्लिम समाज है वो इन लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है। क्योंकि हमारे मुस्लिम समाज के अंदर देशभक्त बहुत हैं जो देश के लिए मर मिटने को तैयार। सभी हिंदुस्तानी ये गर्व है, सब बिल्कुल हम गर्व है। और जो 2 महिलाओं ने पाकिस्तान में घुस के जो है इतना बढ़िया काम किया है, ये पूछिए कि जो मेजर हैं सोफिया कुरैशी जी, उनको तो जो है बहुत ही अच्छा काम किया है। और 2 महिला ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। आप बताइए कि हिंदुस्तान के और जवान होंगे तो फिर मालूम नहीं क्या होता। अगर पाकिस्तान में अगर एक पुरुष भी घुस जाएगा तो पूरे पाकिस्तान को तहस नहस करके आ जाएगा। बिल्कुल जी, पूरे पाकिस्तान को तहस नहस करने का जज्बा भारतीयों में है। बिल्कुल है। जब नारी शक्ति भी इतना कुछ कर सकती है तो समझिए कि भारतीय देश के जो जवान हैं वो क्या कुछ करेंगे, तो भारतीय सेना के लिए क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान की सीमा के अंदर 100 किलोमीटर तक घुस के उन जो आतंकियों के जो ठिकाने चल रहे थे, जहाँ पनाह दी गई थी, उन ठिकानों को ध्वस्त किया, तो कितना गर्व महसूस करते हैं आप भारतीय सेना पर? हम तो बहुत गर्व करते हैं कि भारतीय सेना को जो है इसी तरीके से अपना कार्य करना चाहिए। जब देश के ऊपर जो बात आती है ना, तो बिल्कुल सारी चीज़ें भूल के दुश्मन पर निगाह लगानी चाहिए और दुश्मन को तहस नहस कर देना चाहिए। आज पूरा देश एकजुट है और उनकी यही मांग है
कि जो आतंकी को जो पनाह दे रहे हैं लोग, उनको पहले ध्वस्त किया जाए और आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म किया जाए। पूरे मामले पर समझौता बना, युद्ध विराम हुआ, लेकिन पाकिस्तान को जो कहते हैं कि वो रह रह कर फन उठाता है, उसने फिर से वही हरकत दोहराई और सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया। इस हरकत को लेकर क्या कहेंगे? इस हरकत में ये कहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो है बहुत ही गंदी हरकत है। वो दोगले किस्म का है पाकिस्तान, कहता कुछ है और करता कुछ है। तो उसकी बातों में ना आके हिंदुस्तानी फ़ौज अपना कार्य करें और जितने भी आतंकवादी हैं सबको चुन चुन के ख़त्म करें, जब ही हमारे देश में शांति मिलेगी। तो इनकी यही राय है कि देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, जहां भी आतंकियों को पनाह दी जा रही है तो उस आतंकियों को चुन चुन कर ख़त्म कर देना चाहिए। यही पूरे देश से लोगों की मांग उठ रही है। इस समय हम आगरा के शहीद नगर में मौजूद हैं, जहां जनता ने अपनी राय रखी है इस पूरे युद्ध को लेकर और पाकिस्तानी कायराना हरकत को लेकर। तो उनका यही मांग है, अभी कसक बाकी है। एक एक आतंकवादी को जब तक मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता, जब तक अमन और शांति देश में नहीं रहेगी। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस।